एक गांव में चोटी काटने वाली एक चिड़िया रहती थी। जैसे ही रात होती वह चिड़िया अपने हाथ में खंजर लेकर आती और जो भी चिड़िया उसे मिलती उसकी चोटी काट कर चली जाती। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुनो भगवान, अपनी चोटी बांध कर रखो, अगर चुड़ैल को पता चला तो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। अजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ जो मेरी चोटी काटे। अच्छा, ऐसी बात है तो जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी चोटी अगर कट जाए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना कहकर बंटी वहां से चला जाता है। रात होने पर वह चुड़ैल फिर से गांव में आती है। अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी उसे घर की खिड़की से एक चिड़िया दिखाई देती है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस चिड़िया की चोटी काट लेती है। जैसे ही चिड़िया की नींद खुलती है उसकी चोटी कट जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? इसने तो मेरी चोटी काट ली, मैं तो लुट गई। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी लेकर वहां से चली जाती है। तभी वह औरत उस चुड़ैल का पीछा करती है, लेकिन चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति टुन्नू भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। क्या हुआ मीरा, अचानक तुम इतनी रात को यहाँ कैसे भाग कर आ गई? देखिए ना, उस चुड़ैल ने मेरी चोटी काट ली और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसने तुमको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना? फिर वह दोनों उदास मन से अपने घर वापस आ जाते हैं। मीरा की चोटी कटने की बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी बंटी को अपनी पत्नी की फिक्र होती है। वह अपनी घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही होती है। अरे सुंदरी, सुनो, तुम्हें पता नहीं चला? कल चुड़ैल ने मुन्नी की चोटी काट ली। मुझे तो डर लग रहा है कहीं यहाँ ना आ जाए। अजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप डरिए मत, हमें कुछ नहीं होगा। अरे सुनो सुंदरी, तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन लंबे ही होते जा रहे हैं। पहले तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, अब क्या अचानक हो गया? अब मैं अपने बालों की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। मैं अपने दोस्त पिंकू से मिलकर आता हूँ। अरे भाई पिंकू, कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे क्या बताऊं बंटी भाई, जब से मीरा की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। अपना बताओ बंटी भाई, सुंदरी भाभी तो ठीक है ना? अब तुम्हें उनका ख्याल ज़्यादा रखना होगा, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार न बना ले। तुम सही कहते हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना और मीरा का ध्यान रखना। इतना कहकर बंटी वापस घर चला आता है। रात होने पर बंटी सो रहा होता है। अचानक उसे चीख सुनाई पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखने लगता है। सुंदरी अपने कमरे में नहीं होती है। बंटी घबरा जाता है। सुंदरी, कहाँ हो तुम? अरे ओ सुंदरी! अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। चुड़ैल ने मेरी चोटी काट ली है, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे किसकी आवाज़ है? लगता है चुड़ैल ने किसी की चोटी फिर से काट ली। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। गांव वाले बातें कर रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है। क्या हुआ भाई, ये चीख पुकार कैसी थी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, देखो उस चुड़ैल ने फिर से इस चिड़िया की चोटी काट ली। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सुंदरी, कहाँ हो तुम? मुझे वापस घर जाना चाहिए। बंटी वापस अपनी घर की ओर लौट पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है सुंदरी अपने बालों को सहला रही होती है। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है सुमन भाभी की अभी अभी चुड़ैल ने चोटी काट ली। सुंदरी के बाल अब और भी लंबे हो चुके थे। अरे सुंदरी, तुम्हारे बाल तो एक दिन में इतने लंबे हो गए, कल तो इतने लंबे नहीं थे, ये कैसे हो सकता है? बंटी मीरा के बाल देखकर घबरा जाता है।
और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर अगले दिन सुंदरी की बालों की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उसके बालों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, जब जब चुड़ैल किसी औरत की चोटी काटती है तब तब सुंदरी की बाल की लंबाई बढ़ती है। मुझे तो लगता है सुंदरी ही चुड़ैल है। बंटी उन गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर बंटी अपने दोस्त पिंटू के पास मदद मांगने जाता है। पिंटू भाई, मुझे तो लगता है सुंदरी ही चुड़ैल है। ऐसा क्यों कह रहे हो बंटी भाई? अरे चिट्टू भाई, जब जब किसी औरत की चोटी कटती है तब तब सुंदरी की बालों की लंबाई बढ़ती है। और जब कल चुड़ैल का हमला हुआ तब सुंदरी भी घर पर नहीं थी और फिर बाद में न जाना अचानक कहाँ से आ गई। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ करना होगा। तुम एक काम करो, आज रात सोने का नाटक करना और जैसे ही सुंदरी घर से बाहर जाए तुम उसका पीछा करना। फिर देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चिट्टू भाई, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम जाकर वहीं छुप जाना, फिर हम दोनों उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। ठीक है, चलो फिर। वे दोनों सुंदरी के घर आ जाते हैं और चिट्टू छुप जाता है। रात होने पर बंटी सोने का नाटक करता है। तभी सुंदरी उठती है और घर से बाहर निकल जाती है। अरे बंटी भाई उठो, देखो सुंदरी भाभी घर से बाहर निकल गई। वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। सुंदरी थोड़ी दूर जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है और अपने शिकार की तलाश में लगती है। बंटी और चिट्टू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बंटी भाई, तुम्हारा शक तो सही निकला। सुंदरी भाभी तो चुड़ैल निकली, जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। हमें इसे रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो आज फिर किसी की चोटी काटेगी। लेकिन बंटी भाई, सुंदरी भाभी सबकी चोटियाँ क्यों काटती हैं? मुझे क्या पता भाई, जब तुम सुंदरी भाभी से मिलना तो उनसे पूछ लेना। अब एक काम करो, चलो उनका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर उसका पीछा करने पर चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। फिर वह इधर उधर अपने शिकार की तलाश करने लगती है। फिर उसकी नज़र एक घर में पड़ती है। वह उस घर में घुस जाती है। वहाँ उसे एक औरत सोते हुई दिखाई देती है। अरे बंटी भाई, ये तो एक घर में घुस गई, अब क्या करें? करना क्या है, चलो घर के अंदर हम भी चलते हैं। अरे वाह, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं। आज इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी बंटी और चिट्टू वहां पहुंच जाते हैं। ए चुड़ैल, रुक जा, वरना तुझे जान से मार देंगे। ए चुड़ैल, तू ये सब ठीक नहीं कर रही है। तुझे अभी के अभी ये सब रोकना होगा। रुक जा सुंदरी, तुझे मेरी कसम, रुक जा। ए मूर्ख पक्षी, मैं तेरी सुंदरी नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। बस मुझे थोड़े बालों की और ज़रूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। हर तरफ मेरा ही राज होगा। अरे ओ बंटी भाई, एक काम करो, तुम इसे अपनी बातों में उलझाओ, मैं इसके पीछे जाकर इसकी चोटी काट देता हूँ। बंटी उसे अपनी बातों में उलझाता है। फिर चुपके से जाकर चिट्टू उसकी चोटी काट देता है। अरे मैं मर गई रे, मेरे सारे किए कराए पर तूने पानी फेर दिया। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सुंदरी चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। अरे भाभी, आप वापस आ गई। चिट्टू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। और बंटी भी अपनी पत्नी वापस पाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। इस तरह गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।